हेलो एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और यूपीएलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है एमसीक्यूज की, वो जाके आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये हमारी सेकंड क्लास है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज ब्लड लीविंग द लंग्स। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताना है आर्टरीज में कितना होता है। तो 40 एच जी तो हमारा कहाँ पे होता है? 40 एच जी होता है हमारे टिश्यूज में, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपका लास्ट ऑक्सीजन की नीड होती है। 159 आपका एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। 100 एच जी आपका है आर्टेरियल प्रेशर। तो ये सब आप ध्यान रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 100 एच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द टंग। बताओ। ऑप्शन नंबर ए ग्लैसोफेरेंजियल, ऑप्शन नंबर बी वेगस, ऑप्शन नंबर सी एक्सेसरी, ऑप्शन नंबर डी हाइपोग्लोसल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइपोग्लोसल। अब देखो, हाइपो का मतलब होता है आपका बिलो, एंड ग्लोसल का मतलब होता है टंग, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम इन एवरेज हेल्दी मेल। ऑप्शन नंबर ए 500 ml, ऑप्शन नंबर ए 110 to 1200 ml, ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर सी 2500 ml, ऑप्शन नंबर डी 4800 ml। बताओ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, 500 ml होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी आपका होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी आपका फंक्शनल फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, और ऑप्शन नंबर डी आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइल्स ऑफ लैंगरन्स आर फाउंड इन विच ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी स्प्लीन, सी पेनक्रियाज एंड डी एड्रेनल ग्लैंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पेनक्रियाज। देखो, आपको पेनक्रियाज से और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसके प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से कौन सा डायबिटीज होता है, ठीक है। ऑप्शन में आ जाएगा टाइप 1 या टाइप 2, ठीक है। आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा डायबिटीज होता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, अगर वो अच्छे से इंसुलिन रिलीज नहीं करता तब, ठीक है। बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसा होता है? मटर के साइज का होता है, पी साइज का होता है, और ब्रेन के बेस में होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज बाउट कार्डिक आउटपुट कैन इंक्रीज अप टू हाउ मेनी लीटर्स पर मिनट इन एथलीट। बताओ। 15 to 20 लीटर, 25 to 30 लीटर, 35 to 40 लीटर, और 50 to 60 लीटर पर मिनट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 to 40 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ C1 वर्टेब्रा। C1 का बताओ नाम। एक्सिस, एटलस, कोक्याक्स एंड प्रोमिनस। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एटलस। अब देखो, एक आपको एटलस एटलेंटियो जॉइंट पता होगा, ठीक है। अब ये बताओ इस जॉइंट को, ठीक है, इस जॉइंट में कौन सा मूवमेंट होता है, बताना। पीवट, हिंज, ठीक है, पीवट, हिंज, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। इन तीनों में से बताओ कौन सा जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। एटलस एटलांटियो जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एवरेज ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। कितनी लेंथ होती है एक एवरेज ह्यूमन की इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, बताना। सो इसका करेक्ट आंसर है 6 to 7 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज नोन एज टेलर्स मसल।
कौन सी मसल को टेलर मसल के नाम से जाना जाता है, बताओ। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्टोरियस। सार्टोरियस देखो, सार्ट, सार्ट तो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टेलर। क्या होता है? टेलर। ठीक है, और ये कौन सी मसल है अपनी? लॉन्गेस्ट मसल भी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड दैट नेवर रीच द alveoli for gas exchange is called, option number A, minute ventilation, option number B, anatomical dead space, option number C, alveolar ventilation, option number D, functional residual capacity। बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोरमैन मैग्नम इज लोकेटेड इन विच बोन? बताओ। ऑप्शन नंबर ए फ्रंटल, ऑप्शन नंबर बी पैराइटल, ऑप्शन नंबर सी ओसिपिटल, ऑप्शन नंबर डी स्फेनोइड। तो इसका सही आंसर है ओसिपिटल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो, फोर मैन का मतलब है होल, और मैग्नम का मतलब है लार्ज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, hypertrophy of skeletal muscle refers to A, decrease in muscle size, increase the number of muscle fibers, C, increase in size and cross sectional area of muscle fiber, D, weakening of muscle tendon। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज इन द साइज एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्ट वॉल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम? देखो, आप लेफ्ट राइट को ऐसे याद कर सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सी होती है? आपकी होती है बाइकस्पिड। ठीक है, कौन सी होती है? बाइकस्पिड। तो लेफ्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं? बायां। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखते हो, बी से बायां, तो बाइकस्पिड क्या होती है? लेफ्ट साइड। और राइट साइड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में कौन सी होती है? आपकी होती है ट्राई कस्पिड। ठीक है, ट्राई कस्पिड। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? राय और ट्राई, कैसे? राय और ट्राई। ठीक है, राय ट्राई, बायां बाय, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइकस्पिड मिट्रल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, द सेकंड विंड फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय sudden onset of fatigue, transition from aerobic to anaerobic to aerobic steady state, option number C, increase in lactic acid production, option number D, decrease in heart rate during sprinting। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक स्टडी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉल सेपरेट्स द राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर? ठीक है, अभी मैंने बताया था राइट कैसे याद रखोगे, राय मतलब ट्राई। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकस्पिड वॉल। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपोलर न्यूरॉन? ऑप्शन नंबर ए सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी रेटिनल न्यूरॉन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। बताओ। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज 7 पेयर्स, बी 10 पेयर्स, सी 12 पेयर्स एंड 5 पेयर्स। बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 पेयर्स। देखो, 7 होती है ट्रू, ठीक है, 3 होती है फॉल्स, और 2 होती है अपनी फ्लोटिंग। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, टोटल होती है अपनी 12 रिब्स। इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ हेल्दी आर्टेरियल ब्लड? देखो, हल्का सा एल्कलाइन होता है, ठीक है, हल्का सा एल्कलाइन होता है, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7.4। ठीक है,
नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ब्लड प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइक मो मैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरली मसल मूवमेंट एंड बैलेंस? वॉलंटरली की बात हो रही है, वॉलंटरली मसल मूवमेंट्स एंड बैलेंस। ऑप्शन नंबर ए है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी थैलेमस। बताओ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरेबेलम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज व्हाट इज द प्राइमरी बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इन मसल्स? बताओ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड? बताओ। 1 मिनट में कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला बताओ। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। ठीक है, सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज, इजी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, एथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वेली इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन बताओ एल्वेली का। सो इजी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, गैस एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से फिर लगा लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट एमसीक्यूज की सीरीज में। थैंक यू।